नमः शिवाय। आज मैं आप सभी को 23 जुलाई की ब्रह्मांडीय शक्ति के बारे में बताऊंगी, जो बहुत ही रहस्यमय है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, शेयर अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई शक्ति रात के अंधेरे में आपसे बात कर रही है? क्या आपने कभी किसी क्षण को इतना शक्तिशाली पाया है कि वो आपकी आत्मा को हिला दे? मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं 23 जुलाई 2025 की उस ब्रह्मांडीय रात की, जो न सिर्फ सनातन ग्रंथों में लिखा है, बल्कि तिब्बत, दक्षिण भारत और हिमालय के सिद्धों द्वारा भी पूर्वकाल में घोषित की गई है। यह केवल एक रात नहीं है, यह चेतना की तीसरी तरंग है। यह शिव की मौन वाणी है। यह कल्कि के आने की उद्घोषणा है। आपने कभी महसूस किया है कि हवा भारी हो गई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास घूम रही हो? 23 जुलाई 2025 यह रात कुछ ऐसा ही लेकर आ रही है, जैसे कोई ऊर्जा धीरे धीरे ब्रह्मांड से उतर रही हो और उन हृदयों में प्रवेश कर रही हो जो शुद्ध हैं, जागृत हैं और तैयार हैं। ताड़पत्र की भविष्यवाणी। शिवगिरी मठ, केरल। दक्षिण भारत के शिवगिरी मठ में एक ताड़पत्र ग्रंथ मिला है, जिसमें लिखा है, त्रयोदश्याम अमावस्या योगे शिव शक्तिस्ति निशि दपाला स्तंभयति कालम धर्म चक्र पुनः प्रवर्तते। जब त्रयोदशी तिथि और अमावस्या एक साथ होती है, उस रात्रि में शिव और शक्ति माता पार्वती का विशेष योग बनता है। उस समय निषिद्धपाल, रात्रि के रक्षक देवता, समय को रोक देते हैं और धर्म का चक्र दोबारा चल पड़ता है। इस श्लोक का संकेत है कि जब खास खगोलीय योग त्रयोदशी प्लस अमावस्या बनता है, तब कोई बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन या युग परिवर्तन हो सकता है। शिव शक्ति की कृपा से अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना होती है। समय रुक जाता है, यानी कुछ ऐसा चमत्कारिक होता है जिससे सब कुछ बदलने लगता है। कलयुग का अंत और सत्ययुग की शुरुआत जैसा। यानी जब धर्म लुप्त हो जाता है, तब ब्रह्मांड फिर से धर्म को पुनः सक्रिय करता है। यह धर्म की पुनर्स्थापना का समय है। भविष्य मलिका और अन्य ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा है कि जब धर्म समाप्त प्राय हो जाए, संतों को अपमानित किया जाए, स्त्रियों का सम्मान लुप्त हो जाए और अधर्म बढ़ जाए, तब वह दिव्य शक्ति जन्म लेती है। एक इस श्लोक के अनुसार जब त्रयोदशी और अमावस्या का योग होगा, तो वह कोई विशेष रात्रि होगी, संभवतः किसी अवतार या दिव्य घटना का प्रकट क्षण। 2. यह वही क्षण हो सकता है जब भगवान कल्कि का आगमन हो, कलयुग का अंत और सत्ययुग का आरंभ हो, या दुनिया में बड़ा बदलाव, भूकंप, युद्ध या प्रकृति का संतुलन बदल जाए। 3. भविष्य मलिका जैसे ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि जब धर्म को स्थापित करने वाला कोई नहीं बचेगा, तब स्वयं परमात्मा जन्म लेंगे। क्या यह घटना 2025 में हो सकती है? 2025 में कई दुर्लभ खगोलीय योग बन रहे हैं और भविष्यवाणी के अनुसार यह वही समय है जब कल्कि प्रकट होंगे। आकाश से अग्नि गिरेगी। 3 राज्यों में युद्ध होगा, ओडिशा, राजस्थान, अयोध्या, और सतयुग की नींव रखी जाएगी। यह श्लोक एक कोडेड संदेश है, जिसमें एक रहस्यमय रात का वर्णन है, जब शिव और शक्ति स्वयं सक्रिय होकर समय को रोकते हैं और धर्म के युग का पुनरारंभ करते हैं। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि विश्व परिवर्तन का संकेतक भी है। 3 रहस्यमय घटनाएं एक साथ। 1. अमावस्या की अदृश्य ऊर्जा। अमावस्या की रात, जब चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त होता है, उस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर बिना किसी बाधा के बहती है। यह रात ध्यान, साधना और आत्मजागरण की सबसे उपयुक्त घड़ी होती है। 2. सावन की सोमवती अमावस्या। 23 जुलाई 2025 को सावन का सोमवार भी है और इसी दिन अमावस्या भी है। यह योग लाखों वर्षों में एक बार आता है। शिव की ऊर्जा इस रात 2 गुनी नहीं, 10 गुना तीव्र हो जाती है। 3. तीसरी चेतना की तरंग, कल्कि का कंपन। 18 जुलाई को पहली कंपन, 20 जुलाई को दूसरा संकेत, अब 23 जुलाई को चेतना की तीसरी और अंतिम तरंग। यह तरंग केवल उन्हीं को महसूस होगी जिनकी आत्मा निर्मल है, जिनका चित्त जागृत है। जो होगा वो कैसा होगा? यह सिर्फ शास्त्र की बात नहीं, यह अनुभव की बात है। काशी में दिव्य जल के आंसू,
रात 11 बजे वाराणसी में गंगा के ऊपर बिना बादल के हल्की वर्षा होगी, पर छूने पर वो बूंदे गायब हो जाएंगी। स्थानीय लोग कहेंगे गंगा माँ कुछ बोल रही हैं। ये शिव के आंसू होंगे। धरा पर शुद्धिकरण का संकेत। महाकाल मंदिर में अपने आप बजेंगी घंटियां। रात 11:05 पर उज्जैन में महाकाल मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगेंगी। सीसीटीवी कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन साधु पुजारी उस हुंकार को सुनेंगे। यह महाकाल का आह्वान होगा। तिब्बत की गुफा में कल्कि की झलक। कैलाश पर्वत के पास एक गुफा में ध्यानरत लामा को एक दिव्य स्वप्न आएगा। एक श्वेत घोड़े पर योद्धा, हाथ में त्रिशूल और खड्ग। लामा कहेगा, यह शिव और कल की चेतना का मिलन है। त्रिशूल ग्रह संयोग, खगोल का चमत्कार। ज्योतिषियों के अनुसार 23 जुलाई को गुरु, चंद्रमा और केतु एक सीधी रेखा में होंगे। इसे कहते हैं त्रिशूल संयोग। यह योग गुप्त कर्मों को प्रकट करता है। जो छिपा था वह सामने आएगा। 23 जुलाई की रात का रहस्य, ऊर्जा का महासंगम। रात 11 बजे तीनों घटनाएं एक साथ सक्रिय होंगी। अमावस्या का अंधकार, सावन की सोमवती शिव ऊर्जा, कल की चेतना की अंतिम तरंग। ये मिलकर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाएंगे जो भौतिक नियमों से परे होगा। आप इस क्षण से कैसे जुड़ सकते हैं? एक रात्रि 10:45 बजे तक स्नान करें। शुद्ध जल से स्नान करें। अपने शरीर और मन को तैयार करें। 2 शांत और अंधेरे स्थान पर बैठें। कोई दीपक जलाए। मन को शांत करें। 3 मंत्र जाप करें। 108 बार नमः शिवाय, 108 बार कल की नमः। इन मंत्रों के साथ ध्यान करें कि एक त्रिशूल प्रकाश आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। वह आपको शुद्ध कर रहा है। आप शिव और कल्कि से जुड़ रहे हैं। धरती पर दिखाई देने वाले संकेत, बिना बिजली के चमक, जानवरों का विचित्र व्यवहार, बच्चों द्वारा पूर्व जन्म की बातें, ध्यान में दिव्य आकृतियां, मंदिरों में बिना छुए घंटियों का बजना, आसमान में रहस्यमय आकृतियां। यह सभी संकेत पुष्टि करेंगे ब्रह्मांड कुछ बोल रहा है। यह सब संयोग नहीं है। यह शिव की मौन चेतना है जो 23 जुलाई 2025 की रात को प्रकट होगी। जब धर्म डगमगाता है तब शिव मौन नहीं रहते। प्रश्न केवल एक है, क्या कल्कि आएंगे या नहीं? ये सवाल अब नहीं है। प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हैं उस चेतना को ग्रहण करने के लिए, उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए जो आपको आपके उच्चतम स्वरूप से जोड़ देगी? अगर आप इस दिव्य क्षण से जुड़ना चाहते हैं तो इसे साधना समझकर शेयर करें। जिनका मन जागृत है उन्हें इस ऊर्जा की जानकारी दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर दिव्य ज्ञान आप तक पहुंचे। हर हर महादेव। जय श्री कल्कि, जय सनातन धर्म।